हेलो गाइस, ये वीडियो है क्लास नाइन्थ के लिए। ये क्लास नाइन्थ का मैथ्स वर्कशीट नंबर 18 है, डेट 16/8/2021 की। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। इसमें कुछ रूल्स हैं, उनको आप फॉलो करोगे तो आपका बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। देखिए होता क्या है, ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। कैसे? और जो ये होता है इसे हम पावर भी कहते हैं और इसे साथ में कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या होता है, मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया था। मैंने क्या बताया था, ये तो बेस होता है और ये एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, बट इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, इसके कहने का मतलब है, इसके तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना, ये हम लिखते क्यों हैं। जो ये होता है ये हम इसलिए लिखते हैं, इसका मतलब होता है 5 जो है वो 7 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7, 5 को 7 टाइम करना है। ये नहीं है जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो 5 को 7 टाइम करते हैं। कई बच्चे क्या कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं, बट हमें ऐसे नहीं करना होता है, 5 को 7 टाइम करना होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें बहुत सारे रूल्स करेंगे इनके ऊपर, वो रूल्स देख लेते हैं हम। रूल नंबर 1 क्या है? सेकेंड, हाँ, रूल नंबर 1 ये कहता है कि ये बेस है, बेस सेम हो, जो हमारा बेस है वो सेम हो, और जो पावर और एक्सपोनेंट हो वो अलग हो। तो उस समय हम इनके मल्टीप्लिकेशन पे हमें क्या करना चाहिए, हमें बेस सेम लिख देना चाहिए और जो पावर है उनको ऐड कर देना चाहिए। ये कह रहा है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ ये कहाँ पर है। ये रूल्स हैं, ये देखिए, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब बेस में मल्टीप्लाई हो रही है, कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 2 है और ब्रैकेट में 2 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इस समय, हम इस समय ये कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था, 5 की पावर 2 है, ब्रैकेट में 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 2 मल्टीप्लाई 2, तो 5 की पावर 4 हो गई। हम ये कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या है, जब बेस सेम हो बट डिवाइड में हो, पहले हमने मल्टीप्लाई का देखा था, अब डिवाइड में दो, तो हम एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं। जाने दो। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 4 ये बोल रहा है कि बेस अलग हो। पहले हमने बेस सेम देखा था, तो अब जो बेस है वो अलग है, बट जो पावर और एक्सपोनेंट में हम क्या कर सकते हैं, इस समय हम ये कर सकते हैं, ए बी मीन्स मैं बता देती हूँ, जैसे बेस सेम हो, सॉरी बेस अलग हो, मतलब ये बेस अलग है, इनकी पावर सेम है, तो हम इस समय ये कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट में दिस, बेस सेम था दोनों, वो बेस अलग था तो बेस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और पावर सेम थी तो पावर को एक कॉमन लेके लिख दिया। अब देखते हैं अगले आगे क्या है। आगे एक चीज़ बता रहा है आपको, आगे वो ये कह रहा है, अगर कोई पावर ऐसे लिखी हो, सॉरी, अगर कोई पावर ऐसे हो, मीन्स यहाँ पर मान लीजिए 6 है, तो 1/6 की पावर 1/6 की पावर 2 है। मैं क्या कह रही थी, 1/6 की पावर 2 है,
तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, जो 6 की पावर 2 है ना वो -2 हो जाएगी और ऊपर से 1 हट जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल कर देना होता है। और अगर कभी कभी क्या होता है, हमें ना किसी में ऐसे दे रखा होता है 5 की पावर -4, तो हमें उसको सॉल्व कैसे करना होता है, -4 दे रखा है, हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको 1/4 की पावर 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमें ये वर्कशीट है, ठीक है, आगे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए वो बोल रहे हैं, तो मैं यहीं पे सॉल्व करवाती हूँ, बहुत छोटे छोटे से हैं। ठीक है, जब इसमें क्या है, बेस सेम है, पावर अलग है, बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या होगा, अलग होती है, मैंने लिखवाया है, ये देखिए, जब बेस सेम हो, पावर अलग हो, तो और मल्टीप्लाई में हो, साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी हाँ, मल्टीप्लाई 17 की 5, तो हम यहाँ पर 17 का इनको 2 + 5 कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 17, 2 + 5 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड, हाँ, इसका आंसर है 17 की पावर 7, 17 की पावर 7। तो नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, जब पावर ऐसे हो तो क्या करना चाहिए, जब पावर ऐसे होती है तो हम क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 2 × 7 = 5 की पावर 14, 5 की पावर 14 हो जाएगी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 की पावर 14, यहाँ था 17 की पावर 17। ठीक है, और नेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं, 9 की पावर 10/9 की पावर 4 हो, तो हम इसमें 10 - 4 कर सकते हैं, फिर ये हो जाएगा 9 की पावर क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 9 की पावर 6, तो हमारा थर्ड का आंसर 9 की पावर 6। ठीक है, 9 की पावर 6। अगला है ऐसे 5 की पावर 4, मल्टीप्लाई में बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम 3 × 5 कॉमन, तो 3 × 5 कितना हो गया, 15 की पावर 4, तो नेक्स्ट का आंसर है 15 की पावर 4, ये हो गया 15 की पावर 4। अगला है जब पावर ही 0 हो तो आंसर पूरा 1 हो जाता है, उसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, अगर कहीं पे भी पावर 0 है तो वो पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे करके दे रखा होता है, इसकी पावर 2 है, इसकी 16 पावर है और फिर 19 की 4 पावर, पर ब्रैकेट में 0 लगा देते हैं, तो ये पूरा 1 आंसर हो जाएगा इसका, इसको कुछ सॉल्व नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो आंसर जैसे मैंने बता दिए हैं, फर्स्ट का था 17 की पावर 7, ठीक है, सेकंड का था 5 की पावर 14, थर्ड का था 9 की पावर 6, ठीक है, और फोर्थ का था 15 की पावर 4, फिफ्थ का था 1। ये सबके आंसर हो गए। ठीक है, अब देख लीजिए आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कैन वी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट नंबर इन एक्सपोनेंट्स, मतलब एक्सपोनेंट्स में आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे कर सकते हैं, इसके कहने का मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसे दे रखा होता है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इसको हम पावर में कैसे लिखें, इसको हम पावर में लिखते हैं 1/2, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है,
ठीक है। और ये होता है वेट, हाँ ये होता है क्यूब रूट। इसको हम 5 की पावर 1/3 ये होता है क्यूब रूट का। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पर दे रखी है। और मान लीजिए ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट है ना ये, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, सेकेंड। हाँ, ये स्क्वायर रूट था हमारा, स्क्वायर रूट को हम क्या लिखते हैं, ये 2 होता है हमारा यहाँ पर, आपको पता ही होगा, तो हम 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। और यहाँ पे अगर 3 होता है तो हम 1/3 कर देते हैं, करते हैं ना। इसी तरीके से अगर आपको ऐसे दे रखा है 2, ये क्यूब है, वो स्क्वायर है, ब्रैकेट में 5, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं, 5 जो यहाँ पर होता है वो नीचे हो जाता है, जो यहाँ पर होता है वो, ये है हमारी पावर, तो ये पावर ऊपर आ जाएगी, और ये जो स्क्वायर रूट है ये नीचे आ जाएगा, और ये बेस हमारा वही रहेगा। ठीक है, समझ गए? कुछ नहीं, ये सेम दे रखा है, इसको यहीं सॉल्व करवा देती हूँ। फर्स्ट का है 7/2, सेकंड का है 11/3, 1/3। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको पावर में लिखना है, कई बच्चे इसको नीचे ही लिख देंगे। इसका क्या है 5/3/2, ठीक है, ये होगा। और इसका है 13/5/3 ही है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, पहले हमने छोटे छोटे करे थे, अब हमें थोड़े बड़े हाई लेवल के दे रखते हैं, क्योंकि ये तो बच्चों वाले हो गए ना, अब बड़ों वाले दे रखे हैं। देखिए 2 तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 तरीके से कर सकते हैं। ये दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी 1/3 लगाकर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। 4 1/2, ये क्या होता है, 4 का रूट, यही तो होता है, ये क्या होता है, ये 4 का रूट होता है, ठीक है, तो 4 का रूट क्या होता है 2, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 3 लगा सकते हैं, फिर 8 सॉल्व कर सकते हैं, वही है। एक तरीके से हम ये कर सकते हैं, 3 को अंदर रहने देंगे, पूरा बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा 64 1/2, ठीक है। ऐसे ही इनको सॉल्व करना है, मैं इनको कॉपी में सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हम देखते हैं, इसमें ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ठीक है। इसका फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, बेस सेम है, ठीक है, और जो पावर है वो डिफरेंट है, तो हम पावर को प्लस कर देंगे। पावर को प्लस कैसे करेंगे, पावर को प्लस करेंगे, 1/3 + 2/3 क्या होता है हमारा, 1/3 + 2/3, नीचे का सेम है तो हम लिख देंगे 3, ऊपर प्लस करके 3, तो हमारे यहाँ आ जाएगा ये, और फिर 1, और 1 को हम फिर क्या लिख देते हैं, 1 ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 हमारा आंसर। अब सेकंड करते हैं। अब ये सेकंड देखिए ये कैसे होगा, हाँ, तो सेकंड है हमारा ये, तो इसमें बेस एक ही दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके हमारे ये आंसर आ जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल से है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट में आपको ये डिवाइड में दे रखा है, तो आप माइनस कर दोगे उसको। माइनस कैसे करोगे, 1/5, ये हमारा, मैं दिखा देती हूँ, 2/5 - 1/5, नीचे के दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 1/5, आंसर हो जाएगा हमारा। और 1/5 को हम कैसे लिखेंगे, √5, और जो नीचे होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये वही हो गया सेम।
ये 9 है, ठीक है। फोर्थ में क्या है हमारा 2 1/9 मल्टीप्लाई 3 1/9, ये है। नीचे के अलग है तो हम नीचे के मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में 1/9 ले लेंगे, वही मैंने किया है और नीचे को डिवाइड कर दिया है। बस इतना सा आंसर है हमारा। ये वर्कशीट जो है ख़त्म हो चुकी है। ये हमारी वर्कशीट है, ये इतनी ही वर्कशीट थी, बस ये पूरी क्लियर हो गई है। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है तो। थैंक यू।